हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ सीरीज की 5th वीडियोस पे। ठीक है, और किसी को पता नहीं है कि सीरीज की 5th वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ, तो बता दूँ, थोड़ा सा रिमेंबर करवा दूँ कि मेरी जो है सीरीज पे वीडियो चल रही है, जिस सीरीज का नाम है BFA कोर्स। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें BFA कोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि ये कोर्स होता क्या है, इसके अंतर्गत कैसे एडमिशन लेना होता है, किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, किस तरीके से जॉब लेना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो ये सारी नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए कि ये कोर्स आखिर होता क्या है, कैसे पता करें कि इसमें सिलेक्शन हो पाए मेरा, और इसमें एडमिशन कैसे ले पाए, इसमें जॉब का क्या कैटेगरिया है और इसमें जॉब कैसे ले, प्लस इसमें स्कोप्स क्या क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, तो ये सारा A to Z मैं इस सीरीज में बता रही हूँ। तो इस सीरीज का ये 5th वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि पेड सीट और रेगुलर सीट क्या होता है और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो हम BFA कोर्स करते हैं तो इस कोर्स में जो हमारा एडमिशन है वो रेगुलर सीट पे भी होता है और पेड सीट पे भी होता है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरा जो एडमिशन है वो रेगुलर सीट पे होना है या पेड सीट पे होना है, और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों की फीस क्या होती है, कि फीस को लेके काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। तो फी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करना होता है, तो ये सारा कुछ आपको इसी टॉपिक में सुनने को मिलेगा। तो इस टॉपिक का नाम ही है कि डिफरेंस बिटवीन पेड सीट एंड रेगुलर सीट, और ये दोनों आखिर होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले जब हम BFA कोर्स करते हैं उसके लिए हम इंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं। तो जब आप इंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। पहला जो सब्जेक्ट आता है आपका थ्योरी होता है। जब आप थ्योरी का एग्जाम देंगे उसके बाद उसका रिजल्ट आउट होगा, और रिजल्ट आउट होने के बाद उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टोटल लगभग 15 से 20 हजार बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं BFA कोर्स के लिए। ठीक है, और उसमें से सिर्फ 500 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, पहले आपने 15 से 20 हजार कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, उन्होंने एग्जाम दिया थ्योरी पेपर, और थ्योरी पेपर एग्जाम देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें सिर्फ 500 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आप कितना टफ कॉम्पिटिशन है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप देते हैं तो उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और उन्हीं बच्चों का एडमिशन जो है वो रेगुलर सीट पे होता है। मतलब यहाँ कहने का है कि अगर आप थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम ये दोनों क्रैक कर लेते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रेगुलर सीट के बेस्ड पे होगा। लेकिन वही पेड सीट की बात करें तो अगर आपने थ्योरी एग्जाम क्रैक किया है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया है, बट आप प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो वैसे बच्चे जिन्होंने थ्योरी तो क्रैक कर लिया, प्रैक्टिकल में एग्जाम देने बैठे पर प्रैक्टिकल क्रैक नहीं कर पाए, तो उन सभी बच्चों को मौका दिया जाता है पेड सीट पे एडमिशन लेने का। लेकिन हाँ, अब बात करें कि 500 बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, जिसमें से 100 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ, 400 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 400 में जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उस हिसाब से उन्हें पेड सीट पे एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। तो सिंपली है, अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल क्रैक कर लोगे तो आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपने सिर्फ थ्योरी क्रैक किया है प्रैक्टिकल नहीं, तो फिर आपको मौका दिया जाएगा पेड सीट पे एडमिशन लेने का। दोनों की सीट जो है वो अलग अलग होती है यूनिवर्सिटी वाइज। किसी यूनिवर्सिटी में 20 सीट होती है पेड सीट की, तो किसी यूनिवर्सिटी में 10 सीट होती है। ठीक है, रेगुलर सीट की भी अपनी है कि किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर सीट 100 भी होती है, तो किसी यूनिवर्सिटी में 80 के आसपास होती है, किसी यूनिवर्सिटी में 60 ही होती है। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि रेगुलर की कितनी सीट है और पेड की कितनी सीट है, मतलब पेड सीट कितना है और रेगुलर सीट कितना है। जब मैं यूनिवर्सिटी का सीरीज लेके आऊंगी तब मैं बता दूंगी कि हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि रेगुलर में कितना सीट होना है और पेड सीट में कितना होना है। लेकिन एक एग्जांपल समझा दूं कि दोनों में फी का डिफरेंस क्या होता है। तो BHU की बात करती हूँ मैं, क्योंकि BHU बहुत फेमस है, सभी लोग इसका फॉर्म भरते हैं। तो सिंपली BHU की बात करती हूँ। अगर आप BHU में रेगुलर सीट में एडमिशन लेते हो, फी है 2500 पर ईयर, मतलब दोनों सेमेस्टर को अगर मिला दिया जाए, फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, और ये 1 ईयर की फी होती है रेगुलर सीट की ओनली 2500। वही पेड सीट की अगर हम बात करें तो 1 ईयर की जो फी होती है वो है 60,000, पर सेमेस्टर 30,000। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अगर आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे हुआ तो मात्र 2500 में आपका पूरा महीने का पढ़ाई हो जाएगा। वही अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते तो आपको 60,000 पर ईयर आपको पे करना होगा। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि फी की कितनी डिफरेंस है।
और ऐसी हर यूनिवर्सिटी में है। हमेशा रेगुलर सीट की जो फी होती है वो कम होती है, क्योंकि हम पूरा एग्जाम क्वालिफाई करके हम जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। वहीं पेड सीट की जो फी होती है वो हाई होती है। रेगुलर सीट की जो फी होगी आपकी, उसकी 2 गुना 4 गुना ज्यादा ही होगी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, किसी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो फी को भी लेके जब मैं यूनिवर्सिटी का सीरीज बनाऊंगी तो उसमें फी को भी लेके बताऊंगी कि इस यूनिवर्सिटी में कितना फी है पेड सीट का, रेगुलर सीट का, इस यूनिवर्सिटी में कितना फी है पेड सीट का, रेगुलर सीट का। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि पेड सीट होता क्या है, रेगुलर सीट होता क्या है, एडमिशन कैसे लिया जाता है, फीस में कितना डिफरेंस रहता है। एंड आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पेड सीट और रेगुलर सीट में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। तो चलिए, आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टा की आईडी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, स्क्रीन पे भी शो कर रही है, मेसी_पेपर्स के नाम से। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।